Hello everyone, I hope you guys are doing well. Today we are going to start part 3 of this chapter number 4 acid base and salt. इससे पहले हम इसके 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी किया, बेसिस के बारे में स्टडी किया एंड सॉल्ट्स के बारे में स्टडी किया. तो एक क्विक रिवीजन लेते हैं, उसके साथ स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक दैट इज़ न्यूट्रलाइजेशन और कैसे ये डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट को. ठीक है, ये सारी प्रोसेस आज हम डिटेल में पढ़ेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे. ठीक है, दिस इज़ लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. तो एक क्विक रिवीजन लेते हैं लास्ट क्लास में जो भी हमने पढ़ा उसके साथ. सबसे पहले हमने पढ़ी एसिड की प्रॉपर्टीज़, उसके बाद हमने पढ़ी बेसिस की प्रॉपर्टीज़. तो आपको पता है एसिड्स क्या होते हैं. ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें आपको एसिड और बेस के बीच में डिफरेंस लिखना पड़े. ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए एसिड्स की प्रॉपर्टी. तो एसिड का टेस्ट कैसा होता है? सोर होता है. ठीक है, नेचर कैसा होता है? दे आर एसिडिक इन नेचर, राइट. और जो थर्ड थिंग क्या थी जो आपको क्या लिखनी है? आपको लिखनी है इंडिकेटर्स के बारे में. ठीक है, आप लिटमस के बारे में लिख सकते हैं. ठीक है, एसिड क्या करते हैं? ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, उसका कलर रेड से चेंज करते हैं ना. ब्लू लिटमस पेपर का कलर कैसा चेंज हो जाता है? रेड. आई होप दिस इज़ क्लियर. इसके बाद आ जाती है बेसिस की बात. बेस में क्या होता है? बेस नेचर कैसा होगा सॉल्यूशन का? बेसिक. ठीक है, टेस्ट कैसा होगा? बिटर. बी से बेस और बी से ही बिटर. आप ऐसे भी याद रख सकते हैं इसको. थर्ड थिंग ये क्या करते हैं? लिटमस पेपर के साथ कैसा इफेक्ट शो करते हैं? ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं. आई होप दिस इज़ क्लियर. इसके बाद आप ये भी बता सकते हैं कि जो बेसिस होते हैं फील सोपी टू टच. ठीक है, ये दोनों चीज़ों के बीच में डिफरेंस हो गया जैसे एसिड्स और बेस के बीच में. ये क्वेश्चन भी आ सकता है. ठीक है, और इनकी प्रॉपर्टीज़ याद होंगी तो आप कोई भी MCQ आ गया या फिर यू कैन से दैट पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया उसको भी कर सकते हैं सॉल्व. तो हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था एसिड्स के बारे में? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था 2 टाइप के एसिड होते हैं. हम किस बेसिस पर उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं इस पे ये डिपेंड करता है. जैसे हमने पढ़ा था स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में एंड वीक एसिड्स के बारे में. ठीक है, यू कैन सी हियर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड क्या थे? स्ट्रॉन्ग एसिड्स थे. ठीक है, और इनका दूसरा नाम क्या था? ये मिनरल एसिड भी थे. ठीक है, जो लेबोरेटरी एसिड्स होते हैं जो हम लैब में प्रिपेयर करते हैं. ये क्या थे? नेक्स्ट वीक एसिड. वीक एसिड क्या कौन से थे? ऑर्गेनिक एसिड जैसे कि एसिटिक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया, टार्टेरिक एसिड हो गया और कार्बोनिक एसिड. कार्बोनिक एसिड के बारे में हमने क्या पढ़ा था? ये कैसा था? मिनरल एसिड था बट वीक एसिड था. तो इनकी प्रॉपर्टीज़ सारी हमने डिस्कस कर ली थी. कौन सा एसिड किस में मिलता है ये हम पहले पढ़ चुके हैं. आई होप दिस इज़ क्लियर. नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में? बेसिस के बारे में. तो जैसे हमने एसिड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, 2 टाइप्स होते हैं इसके, ऐसे बेसिस के भी 2 टाइप्स होते हैं. एक क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस और एक क्या होता है? वीक बेस. ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से आ गए? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. एंड जो वीक बेसिस हैं वो कौन से आ गए? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है एंड जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो मिलता है हमें सोप के अंदर. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो हमें लाइम वाटर के अंदर मिलता है. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमें मिलता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के अंदर. अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमें विंडो क्लीनर के अंदर मिलता है. सोडियम कार्बोनेट हमें वॉशिंग सोडा के अंदर मिलता है एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमें मिलता है बेकिंग सोडा के अंदर. आई होप दिस इज़ क्लियर. तो ये सब बातें आप सिर्फ अभी याद करिए, बिल्कुल डिटेल में डीप में नहीं जाना है एज़ पर 7th क्लास. ठीक है, यही आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है जितना मैंने बता दिया. दैट इज़ मोर देन इनफ. अब जैसे आपको पता है जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं. ठीक है, आपने कास्टिक सोडा के बारे में सुना होगा. जो कास्टिक वर्ड होता है ना उसका मतलब ही होता है कोरोसिव और बर्निंग इन नेचर.
आई होप दिस इज़ क्लियर। ठीक है, अब आपको लगेगा कि सिर्फ एसिड्स ही डेंजरस नहीं होते, बेसिस आर ऑल्सो हैंडल विद केयर। जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं वो डेंजरस होते हैं, वीक बेसिस हुआ या वीक एसिड्स हुआ वो इतने ज़्यादा डेंजरस नहीं होते। डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड की सेम प्रोसेस है। जब हम किसी चीज़ को डाइल्यूट बोलते हैं तो उसके अंदर पानी मिक्स होता है, ठीक है, और जब हम किसी को कंसनट्रेटेड बोलते हैं तो उसके अंदर पानी मिक्स नहीं होता है, सब्सटेंस की ही कंसनट्रेशन होती है। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब हमने पढ़ लिया एसिड्स के बारे में, बेसिस के बारे में। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सॉल्ट्स। ठीक है, तो कल हमने स्टडी किया था प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एक्चुअली में ये थी क्या, जब एसिड्स और बेस मिलते हैं तो वो किसकी फॉर्मेशन करते हैं, सॉल्ट। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सॉल्ट के बारे में। एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो पहले इसको थोरोली कवर करते हैं, उसके बाद एक्स्ट्रा नॉलेज तो साथ साथ आपको मिल ही रही होगी। When an acidic solution is mixed with a basic solution, एक एसिडिक सोल्यूशन है, जब हम उसको बेसिक सोल्यूशन के साथ मिक्स करते हैं तो बोथ द सोल्यूशन न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। अब आपको पता है एसिड का बिल्कुल अपोजिट नेचर है, बेस का बिल्कुल अपोजिट नेचर है। जब ये दोनों मिलते हैं तो एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। When an acid solution and a base solution are mixed in suitable amounts, but amount के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। Both the acidic nature of an acid and the basic nature of the base are destroyed, दोनों का ही नेचर ख़त्म हो जाता है, ना ही तो हम उस सोल्यूशन को बोलते हैं एसिडिक ना ही बेसिक। The resulting solution is neither acidic nor basic, ठीक है, always, but it also depend on the concentration of base and the type of base and acid, कि कैसा हम एसिड ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हैं या वीक एसिड ले रहे हैं। ठीक है, तो ये सब, ये जो कंप्लीट जो नेचर है सॉल्ट का वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। बट जो रिएक्शन होगी, ओवरऑल रिएक्शन, वो क्या होगी, न्यूट्रलाइज होगी। टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन। जब आप टेस्ट ट्यूब को टच करेंगे ना तो आपको क्या लगेगी, गर्म लगेगी। ठीक है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, हीट इज़ ऑलवेज प्रोड्यूस्ड, हीट प्रोड्यूस होती है इसके अंदर, और इवोल्ड, यू कैन से दैट द इवोल्ड हीट रेजेस द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। तो इससे टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है रिएक्शन का। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, दिस इज कॉल्ड सॉल्ट। तो हमने एसिड्स के बारे में पढ़ लिया, उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी कर लिया, बेसिस के बारे में स्टडी कर लिया। अब इन दोनों को मिला के जो बनता है दैट इज़ सॉल्ट। अब उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम स्टडी करेंगे, कैसे इसकी फॉर्मेशन होती है, क्या ये एसिडिक नेचर का होता है या बेसिक नेचर का होता है या न्यूट्रल होता है। ओके, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। सोल्ट में बी एसिडिक, वाओ, सोल्ट एसिडिक भी हो सकता है, सोल्ट बेसिक भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पेरेंट्स दो हैं, एक एसिड है और एक बेस है, और वो न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है, इन नेचर दस न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज फॉलोज, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। अगर ये रिएक्शन लिखनी आ जाए तो आप कैसे लिखेंगे, एक एसिड लेंगे, कोई भी एसिड जो भी आपको पता है, साथ में बेस लेंगे और फिर सॉल्ट की फॉर्मेशन कर देंगे, राइट। एसिड बेस सॉल्ट प्लस वाटर देंगे, सॉल्ट के साथ वाटर की भी फॉर्मेशन होगी। वाटर क्या है, न्यूट्रल सब्सटेंस है। ठीक है, हीट इज़ इवॉल्व्ड और हीट भी निकलेगी यहाँ पर। अब आपको पता होना चाहिए न्यूट्रल सब्सटेंस होती क्या है। ठीक है, जो ना ही किसी इंडिकेटर पे उनका कोई इफेक्ट होता है, वो होती है न्यूट्रल। ना ही वो एसिडिक नेचर की होंगी, ना ही वो बेसिक नेचर की होंगी। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब इसने बोला है क्या कि जो सोल्ट है ना वो एसिडिक भी हो सकता है, वो बेसिक भी हो सकता है और वो न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है, जब मैं बोलती हूँ, जैसे आपको ये दिख रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव राइज टू सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, तो जो ये है एसिड वो भी स्ट्रॉन्ग है, बेस है वो भी स्ट्रॉन्ग है, तो जो हमें सोल्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, न्यूट्रल। स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग के इफेक्ट को काट देंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, अब आपने क्या नोटिस किया है, जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम कहाँ से आया है, सोडियम आता है बेस से,
हम इसकी नेमिंग भी देख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और जब मैं बात करती हूँ क्लोराइड की, तो क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमें कहाँ से मिला है, एसिड से, ठीक है। तो पहला पार्ट बेस से मिलता है नेमिंग में और दूसरा पार्ट एसिड से। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। अब जो सोल्ट्स होते हैं ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड उनको हम बोलेंगे क्लोराइड्स, एंड द सोल्ट्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड उनको हम बोलेंगे सल्फेट्स। जो जहाँ पर हम सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पर हम नाइट्रिक एसिड का यूज़ करेंगे उनको हम बोलेंगे नाइट्रेट्स, जहाँ पर हम कार्बोनिक एसिड का यूज़ करेंगे वहाँ पर हम बोलेंगे कार्बोनेट्स, ठीक है। जहाँ पर हम एसिडिक एसिड का यूज़ करेंगे वहाँ पर हम बोलेंगे एसीटेट्स। आई होप दिस इज़ क्लियर, ठीक है। अब हमने न्यूट्रल सोल्ट के बारे में तो स्टडी कर लिया, उसके बाद अगर मैं बोलूँ ये है एसिडिक सोल्ट, ठीक है। जब हम रिएक्शन में एसिड्स के साथ, एसिड है ये जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे और जो बेस है वो वीक लेंगे, तो जो सोल्ट बनेगा वो बनेगा एसिडिक, ठीक है। और अगर मैं उल्टा कर दूँ, अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस ले रही हूँ और वीक एसिड ले रही हूँ, तो जो सोल्ट है वो बनेगा कैसा, बेसिक। अगर बेसिक सोल्ट का एग्जाम्पल देना हो तो आपको उसका क्या एग्जाम्पल है, सोडियम कार्बोनेट, एंड सेकेंड जो का सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर मैं बोलती हूँ एसिडिक सोल्ट का एग्जाम्पल है तो उसका एग्जाम्पल है अमोनियम क्लोराइड एंड सेकेंड अमोनियम सल्फेट। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पर आप कुछ सोल्ट भी देख सकते हैं जो हमने प्रिपेयर किए हैं, बेस, एसिड और सोल्ट। कौन से बेस से में कौन सा एसिड ऐड करें और किस सोल्ट की फॉर्मेशन। अब हमें क्या स्टडी करना है, जैसा कि मैंने बताया हम डेली लाइफ में जो जो सब्सटेंस यूज़ करते हैं या तो वो एसिडिक होती है नेचर में, या वो बेसिक होती है, या वो सॉल्ट होता है, या वो न्यूट्रल होती है, ठीक है। तो ऐसे ही जो न्यूट्रलाइजेशन है हमारी एवरीडे लाइफ में वो हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है इंडाइजेशन। इंडाइजेशन का मतलब क्या होता है, ये हमने डाइजेशन वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, ठीक है। ये किससे होती है, ओवर ईटिंग से होती है, ठीक है। जब हमारी जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो अच्छी तरह से ना हो, कंप्लीट डाइजेशन ना हो, तो हम क्या बोलेंगे, इंडाइजेशन, ठीक है। आवर स्टमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपको पता है हमारे स्टमक के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, HCl। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप डाइजेशन वाले चैप्टर में इसको कंप्लीट डिटेल में देख सकते हैं। इट हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट फूड, ठीक है। इसकी हेल्प से क्या होता है, फूड का डाइजेशन होता है। किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ये स्टमक के अंदर, ये बात ध्यान रखनी है। एज यू हैव लर्नड इन चैप्टर 2, देखा इसने भी बता दिया कि चैप्टर में आपने ये स्टडी किया है। बट टू मच ऑफ एसिड इन स्टमक कोजेज इंडाइजेशन, एक्चुअली में जिसमें एसिड की कंसनट्रेशन इंक्रीज हो जाती है हमारे स्टमक के अंदर, ठीक है, जिससे हमें इंडाइजेशन होता है, एसिडिटी फील होती है एंड यू विल फील अनकम्फर्टेबल। समटाइम इंडाइजेशन इज़ पेनफुल, और आपको पेन भी होता है। टू रिलीव इंडाइजेशन वी टेक एन एंट एसिड, हम लेते हैं। एंट एसिड का मतलब क्या होता है, एंटी एसिड। HCl है, अभी आपको पता है इसके इफेक्ट को कौन ख़त्म करेगा, एक बेस, ठीक है। बट हम कोई स्ट्रॉन्ग बेस नहीं ले सकते बिकॉज ऑफ देयर कोरोसिव एंड बर्निंग नेचर। वी हैव टू टेक वीक बेस जो हम कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच कंटेन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ अ वीक बेस। ये न्यूट्रलाइज कर देगा एक्सेसिव इफेक्ट ऑफ एसिड, ठीक है, जिससे यू विल फील रिलीव। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंट बाइट के बारे में। व्हाट इज़ एंट बाइट? कई बार आपने देखा होता है आपको चींटी काट लेती है, वास्प काट लेता है, ठीक है। तो व्हेन एन एंट बाइट्स, जब एक चींटी काटती है तो इट इंजेक्ट्स द एसिडिक लिक्विड, फॉर्मिक एसिड को ये इंजेक्ट करती है बॉडी के अंदर इनटू द स्किन, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड। अब एसिड है तो उसको आप कैसे न्यूट्रल करेंगे, बेस के साथ, राइट, बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आप रब कर सकते हैं मॉइस्ट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैलामाइन सोल्यूशन जो कंटेन करता है जिंक कार्बोनेट, ओके। तो स्पेसिफिकली न्यूट्रलाइजेशन करने से क्या होगा, जो एसिड का इफेक्ट है जो पेनफुल है, या जो बेस का इफेक्ट है जो पेनफुल है, वो क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर।
नेक्स्ट हम बात करते हैं सोयल ट्रीटमेंट की। अब आपने बहुत बार नोटिस किया होगा, कई बार हम सोयल में कुछ ऐड करते हैं, कहीं की सोयल में किसी चीज़ की कमी होती है, कहीं की सोयल में किसी चीज़ की कमी होती है। सोयल टेस्टिंग के थ्रू आप ये पता कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर सोयल ज़्यादा एसिडिक है, मतलब उसके अंदर ज़्यादा कंपोस्ट या फिर यू कैन से ज़्यादा बैक्टीरिया या ज़्यादा मैन्योर प्रेजेंट है, तो वो क्या है, वो बैक्टीरिया क्या रिलीज़ करेंगे, एसिड्स। तो उसको अगर मुझे बेसिक करना है, ठीक है, या फिर एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स से भी क्या हो जाती है, सोयल एसिडिक हो जाती है। वो तो आप पे डिपेंड करेगा कि आप जो फर्टिलाइज़र्स जो केमिकल यूज़ करें उनका नेचर कैसा है, ठीक है। प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सोयल इज़ आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक। अब अगर सोयल ज़्यादा एसिडिक है तो भी प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रो नहीं करेंगे, अगर वो ज़्यादा बेसिक है तो भी प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रो नहीं करेंगे। व्हेन द सोयल इज़ टू एसिडिक इट इज़ ट्रीटेड विद बेस। अब एसिड है तो उसमें बेस ऐड करेंगे आप, जैसे कि क्विक लाइम, स्लैग लाइम, ठीक है। ऐसा ही जब ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था उस टाइम पर यूज़ किया गया था, ठीक है, ताकि जो सोयल है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को ग्रो करे, क्रॉप्स के लिए अच्छा हो, ठीक है। इफ़ द सोयल इज़ बेसिक, organic matter compost is added to it. Organic matter releases acids which neutralize the basic nature of the soil. Okay, क्या यूज़ करना है ये भी आपको पता चल गया, क्विक लाइम, ठीक है। When you want to add base and जब हमें बेसिक सोयल को एसिडिक बनाना होता है तो हमें कंपोस्ट का यूज़ करना होता है। अब हमारे पास आता है फैक्ट्री वेस्ट। आपने सुना होगा कि बिना ट्रीटमेंट के ही जो वेस्ट है वो पानी में डाल दिया, ठीक है। तो द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड्स। तो आपने सुना होगा कि जो बहुत ज़्यादा एसिड्स थे उस फैक्ट्री के वेस्ट में वो पानी में मिल गए, चाहे वो पोंड वाटर था, लेक वाटर था, और यू कैन से रिवर वाटर था, और अब वो पीने लायक नहीं है, बहुत सारे डिजीज़ कोज कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए पहले उसकी ट्रीटमेंट की जाती है, उसके इफेक्ट को न्यूट्रल किया जाता है। तो एसिड है तो उसके अंदर बेस को ऐड करेंगे, एसिड है तो उसके अंदर बेस को ऐड करते हैं, और बेसिक है तो उसके अंदर एसिड को ऐड करते हैं, ताकि इसका जो इफेक्ट है वो न्यूट्रल हो जाए, न्यूट्रल लाइक वाटर, ठीक है, जो हमारे लिए हार्मफुल ना हो और एनिमल्स के लिए हार्मफुल ना हो, एक्वेटिक लाइफ के लिए हार्मफुल ना हो, प्लांट्स के लिए हार्मफुल ना हो, ठीक है। तो न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस। आई होप दिस इज क्लियर। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। आप देख सकते हैं बहुत सारे एलिमेंट्स और उनके फॉर्मूलाज, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सेल्फ स्टडी करिए। सेल्फ स्टडी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और कुछ भी चीज़ पढ़ने से पहले एक बार सोचिए कि क्या ऐसा होता है, और ऐसा होता है तो क्यों होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।